अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। आमतौर पे क्या होता है? आमतौर पे होता है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर होती है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखें, वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। लेकिन एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर वेरिएबल अकर करे एक्सपोनेंट में। जैसे मिसाल के तौर पे 2 की पावर x हो जाए प्लस 2 पावर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखें, जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल को, उसको कैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो मैंने ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 की पावर x है माइनस 3। ये देखें, इसको सेपरेट कर दें, 2 की पावर x अलग कर दें और 2 की पावर 3 अलग कर दें। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दें, इसी तरह उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर x, तो हमें इसको भी बनाना है 2 की पावर x। तो ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा x माइनस 3 2 पावर x, और ये क्या बनेगा? 2 पावर 3 क्या होगा? 8 आ जाएगा। प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 24 2 पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इस तरीके से, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसका स्केयर यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको ऐसे शो किया जा सकता है 2 की पावर x और उसका स्केयर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। पुट कर देंगे, पुट करेंगे इसमें 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो ये 2 पावर x जो है, इसकी जगह पे जब y आएगा तो ये बन जाएगा y का स्केयर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब इसके फैक्टर बनाने हैं। ये मल्टीप्लाई करने से 128 आए और 24 आए, तो ये हम देख लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 को 8 के साथ, यहाँ से हमें कुछ आइडिया होगा कि हमें किस तरह का नंबर चाहिए। तो ये बन रहा है हमारे पास ज़ीरो, ये 160 आ रहा है हमें वन। अब हम ऐसा करते हैं कि 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, तो ये बन जाएगा 8 को 6 से करेंगे 48, 4 कैरी 12। ठीक है, 16 और 8 ये इसके फैक्टर हैं। वाई स्केयर माइनस 16y प्लस 8y, सॉरी ये माइनस ही होगा क्योंकि माइनस 24 बनाना है, प्लस 128 इज इक्वल टू ज़ीरो। y कॉमन ले लें, y माइनस 16 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। y माइनस 16 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि आइदर y माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। y की वैल्यू क्या है वो रिप्लेस करें। y की वैल्यू थी 2 की पावर x, तो y की जगह पे आ गया 2 की पावर x माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 पावर x इज इक्वल टू 16। इस 16 को भी 2 की बेस में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अगर बेस दो नंबर्स इक्वल हैं, तो अगर उनकी बेस इक्वल है तो वो उनकी एक्सपोनेंट भी इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। इसी तरह यहाँ से y की वैल्यू पुट करें, y की जगह पे आएगा 2 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। 2 पावर x इज इक्वल टू 8, तो इसको भी 2 की बेस में लिखें 2 पावर 3, तो इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू
3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है ये एक और टाइप है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर आप वेरिएबल की जगह पे वेरिएबल का रेसिप्रोकल रिप्लेस कर दें तो फिर कोई भी उस इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अगर अब इसमें वेरिएबल x है तो अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस x बाय 1/x, अगर x की जगह पे 1/x लगा दें तो पहले ये x की जगह पे क्या आ गया 1/x प्लस 1 ओवर नीचे x की जगह पे 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1/x ये रेसिप्रोकल होके x ऊपर चला गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसका एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को अलग कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करें इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कि ये जो इसका जिसमें वेरिएबल की पावर आपको 1 नज़र आ रही है इसको पुट करें y के इक्वल। पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें। x प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। स्केयर ओपन करें, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab कैंसिल हो जाता होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन में, इज इक्वल टू y स्केयर। x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर माइनस 2। जब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे आएगा y स्केयर माइनस 2 प्लस इसकी जगह पे y आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y स्केयर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएं इसके, y स्केयर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3। तो यहाँ से बन जाएगा y प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू लगा दें, y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम x आ रहा है, x से सबको मल्टीप्लाई कर दें, x स्केयर प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई है, x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो नहीं बनते, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, तो ये आ रहा है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पे 3 प्लस माइनस बी स्केयर, 3 का स्केयर होगा 9 माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा ओवर 2a, a क्या है 1। तो ये x आ रहा है माइनस 3 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 ओवर 2। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जो है, y की जगह पे यही वैल्यू पुट करेंगे y की और x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो उसको देख लेंगे उसके फैक्टर बनते हैं या नहीं। एक और एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। तो इसको हमने पहले रेसिप्रोकल बनाना है। तो ऐसा करें, इसकी जो मिडिल टर्म है वो है एक्स स्केयर डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग बाय एक्स स्केयर, मिडल टर्म से डिवाइड कर दें तभी रेसिप्रोकल बनेगी। 2x स्केयर बच गया, -3x बच जाएगा, -1 -3/x प्लस 2/x स्केयर इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म से डिवाइड करके ये आता है। अब जिनमें x स्केयर है उनको अलग कर दें, 2x स्केयर प्लस 2/x स्केयर -3x -3/x -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, और इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x -1 इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इस टर्म को हम पुट करेंगे y के इक्वल, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ पे इसका स्केयर है, वो बनाने के लिए दोनों तरफ स्केयर लें, y स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर और प्लस 2 आ जाएगा। इस 2 को इधर ले आए, y स्केयर -2 इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 आगे x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे क्या आएगा? y स्केयर -2 -3, इसकी जगह पे y आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, 2y स्केयर -4 -3y -1 इज इक्वल टू 0। 2y स्केयर -3y -5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएं, मल्टीप्लाई करने से 10 आए और 3 आए, तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर इसके होंगे 5 और 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्केयर -3y प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लें, 2y -3, सॉरी ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 10 -10 और -3, तो ये बनेंगे 5y और प्लस ये आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो y कॉमन लेंगे तो आएगा 2y -5, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 2y -5, तो ये बन जाएगा 2y -5 कॉमन लें तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 2y -5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू पुट कर दें, 2y की वैल्यू क्या है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे इसी तरह यहाँ पे भी होगा, आगे इसको ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ये बन रहा है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 5। x से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका एलसीएम x है, 2x स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। तो ये 2x स्केयर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बन गई। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। इसी तरह ये भी जो है y प्लस 1, y की वैल्यू क्या है? x प्लस 1/x, ये लगा दें। एलसीएम x आ रहा है, x से मल्टीप्लाई कर दें, x स्केयर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक बन गई है। इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें क्योंकि इसके भी फैक्टर नहीं बनते। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं।